बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज आपसे बात करेंगे कि दारचीनी क्या है, कौन सी किस्म दारचीनी की बेहतर होती है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दारचीनी के 10 फ़वाइद क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि इसकी मिक़दार खुराक क्या होनी चाहिए, इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, और इसके क्या मुज़र या किस किस्म के मुज़र असरात हो सकते हैं। दालचीनी क्या है? दालचीनी, जिसे अंग्रेज़ी में सिनेमन कहते हैं, आप जानते ही हैं, मसालों की एक ऐसी किस्म है जो न सिर्फ खानों को लज़्ज़त बख्शती है बल्कि सेहत और इलाज मुआवजे के लिए एक बेहतरीन दवा के तौर पर हज़ारों साल से कदीम तिब में इस्तेमाल होती चली आ रही है। दालचीनी दरअसल एक दरख्त की छाल है जो खुश्क करके पाउडर की शक्ल में या गोल गोल छोटी-छोटी छड़ियाँ या लकड़ियों की शक्ल में इस्तेमाल होती है। इसकी 2 अहम इक़साम हैं। पहली किस्म है सीलोन दालचीनी, यानी ये वैसे तो सीलोन में ज़्यादा होती थी लेकिन अब और भी जगह होती है। ये ज़्यादा महँगी और मयारी होती है। इसका ज़ायक़ा हल्का और मीठा होता है। दूसरी किस्म है कासिया दालचीनी। ये सस्ती और आम तौर पर यही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका ज़ायक़ा थोड़ा तेज़ और थोड़ा तल्ख़ यानी कड़वा होता है। सीलोन दालचीनी सेहत के लिए सबसे बेहतर है। आम मिलने वाली जो दालचीनी होती है, इसमें केमिकल कोमारिन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। अब बात करते हैं जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दालचीनी के 10 फ़वाइद पर। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई-नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की बर वक़्त इत्तला मिल सके। दालचीनी का पहला फ़ायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल करना। 2018 के जर्नल ऑफ फाइटोथेरेपी रिसर्च की एक तहकीक थी जो इंसुलिन की हसासियत बढ़ाने में दालचीनी के किरदार पर हुई थी। इस तहकीक के मुताबिक दालचीनी इंसुलिन की हसासियत बढ़ाती है, जिससे खून में शुगर की सतह कम होती है। 2018 ही की एक और तहकीक के मुताबिक जो स्कॉटलैंड के जर्नल ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड एंटरल न्यूट्रिशन में शाये हुई थी, ज़ियाबेतस टाइप 2 वालों को रोज़ाना 500 मिलीग्राम दालचीनी 3 महीने तक खिलाई गई थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल करने में बेहतरी देखी गई, बल्कि चर्बी और कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की सतह में भी कमी देखी गई। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो दिल की सेहत के लिए है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम होने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसी तरह से 2019 के जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के मुताबिक दालचीनी का इस्तेमाल मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक छोटा चमचा दालचीनी का जो है वो दिन में आप 2-3 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो जिस्म में फालतू घूमने वाले मुज़र सेहत ज़र्रात को और यानी फ्री रेडिकल्स को नाकारा करती है। 2015 के जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी रिसर्च के मुताबिक दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है एक तरह का। इसमें सिनेमिक एसिड और पॉलीफिनॉल्स भी शामिल हैं साथ में। बाज़ लोग तो दालचीनी को दुनिया का सुपर फूड्स कहते हैं या उसमें शामिल करते हैं। चौथा फ़ायदा दाफ़े सोजिश है। बरतानिया की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तहकीक के मुताबिक दालचीनी में मौजूद ई सिनेमल्डिहाइड एंड ओ मिथॉक्सी सिनेमल्डिहाइड दाफ़े सोजिश खासियत रखते हैं। इस लिहाज से ये जोड़ों के दर्द और सोजिश वगैरह में मुफीद है। पांचवा फ़ायदा वज़न कम करने में मददगार है। दालचीनी मेटाबॉलिज्म्स को यानी इस्तेहसालात को तेज़ करती है और भूख को कम करती है। वज़न कम करने के लिए आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी और 1 चमचा शहद का डालकर रोज़ाना सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। छठा फ़ायदा दिमागी सेहत के लिए मुफीद है। 2018 के जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक दालचीनी में ऐसे केमिकल मादे पाए जाते हैं जो भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ में मुफीद साबित हो सकते हैं। सातवां फ़ायदा एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है, यानी जरासीम कुश और दाफ़े फंगस है। 2021 के जर्नल ऑफ फूड्स में शाया एक तहकीक के नताइज के मुताबिक
دارچینی میں موجود ٹرانسینوالڈیہائڈ اور یوجینول جراثیم کش صلاحیتیں رکھتا ہے، جبکہ 2022 کے جرنل آف مالیکیولز میں شائع ایک تحقیق کے مطابق دارچینی کا تیل اینٹی فنگل خاصیت رکھتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، حیض کے دوران درد میں آرام۔ دارچینی میں چونکہ دافع سوزش خاصیت پائی جاتی ہے، جیسا بھی بات ہوئی، اس لیے اس کا استعمال خواتین میں حیض کے دردوں کو کم کرتا ہے۔ اس کے لیے حیض کے دوران روزانہ ایک چائے کا چمچ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کریں، اور جتنے بھی دن حیض ہو اتنے دن استعمال کریں۔ نواں فائدہ ہے جلد کی صحت۔ اس کی وجہ بھی دافع سوزش خاصیت ہے۔ کیل مہاسوں کے لیے دارچینی کا پاؤڈر شہد کے ساتھ جلد پر لگانے سے کیل مہاسے دور ہوتے ہیں۔ 10واں فائدہ، قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ دارچینی نہ صرف ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بلکہ اس میں وائٹامنز اور معدنیات وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے، یعنی اسے بڑھاتی ہے، اور موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اب سوال ہے کہ دارچینی کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ تو عام طور پر تو ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چمچہ دارچینی اور ایک چمچہ شہد کا ملا کر نہار منہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو دلیا، دہی یا چائے وغیرہ میں بھی شامل کر کے اس کو لے سکتے ہیں۔ آج کل دارچینی سے ملے ہوئے کیک، بسکٹ اور پڈنگ وغیرہ بھی مل جاتی ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ دارچینی کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو زیادہ مقدار میں دارچینی کا استعمال جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جیسا پہلے بات ہوئی، اور خاص طور پہ جو دوسری دارچینی ہے، جو سیلون کے علاوہ جو عام ملنے والی دارچینی ہے، اس میں کومر نامی جو مادہ ہوتا ہے وہ جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ حاملہ خواتین ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال نہ کریں، بعض لوگوں کو اس سے الرجی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دارچینی ایک قدرتی اور سستا علاج ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ اسے اعتدال میں رہ کر استعمال کریں، اور سیلون کی دارچینی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ چینی کی جگہ دارچینی استعمال کرنا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے، لیکن اس کی مقدار کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔